हेलो बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर। आपको मालूम है कि एरिया ऑफ सेक्टर जब हम पूरे इसकी बात करते हैं तो कैसे निकलता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर वो कैसे निकलता है, ध्यान दीजिए। पाई अपॉन थीटा, पहले थीटा लो, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ऐसा होता कुछ। एरिया ऑफ सेक्टर जो है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक। जहां पर जो थीटा होता है वो ये एंगल होता है जो गिवन होता है। ये आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। लगभग सभी बच्चों ने ये फॉर्मूला देख रखा है। मगर एक फॉर्मूला और होता है यार। अब मान लो ये कह दिया जाए कि भैया ये निकालो, सिर्फ इतना ए बी बी, तो कैसे निकालेंगे? ए बी बी सी, यानी ऐसे पूरा इसका सेगमेंट का एरिया कैसे निकालें। तो भाई मालूम है आपको कि एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट जो है फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा पाई 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। सीधे हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो सेगमेंट सीधे सीधे आएगा जबकि एंगल दिया हो, ठीक है। तो जो भी एंगल होगा, अगर 90 दिया है तो 45 हो जाएगा, और अगर 60 दिया है वो 30 हो जाएगा। ये ध्यान रखना। अब सारी चीजें तो ये भी फॉर्मूला मिल जाएगा, मगर यार ये आया कहां से, ये फॉर्मूला आया कहां से, कैसे बना? भाई हमको तो ये मालूम है कि एरिया, ध्यान दीजिए, जैसे इसका एरिया निकालना, तो हम कुछ कैसा करें कि यार सेक्टर से, ध्यान दो, सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। तो भैया इसमें से, यानी कितने से कितने से, है ना, ये माइनस कर, ये ट्रायंगल, यानी हाफ बेस मतलब ए इंटू हाइट यानी ओसी। ऐसा अगर कुछ कर दें तो सीधे सीधे। अब समस्या यहां ये है कि यहां पर भैया थीटा दे रखा है, अब क्या करा जाए? तो हम फिर ट्रिग्नोमेट्री की शरण में जाएंगे। जब कभी एक वैल्यू दे रखी है, यानी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड की वैल्यू दे रखी है और हमारे पास एंगल दे रखा है, तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं। तो हम बताने जा रहे हैं आपको ये फॉर्मूला आया कैसे। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं कि कैसे इसको जो है निकालेंगे और समझेंगे कि कैसे ये फॉर्मूला आया। तो भाई क्या करने जा रहे हैं, तो भाई यार ध्यान दो। तो जैसे इसकी बात करें,
हमको ये निकालना है। तो अगर जैसे कॉस, ध्यान दीजिए, कॉस थीटा अपॉन 2 इसको लिखा जाए, ये थीटा अपॉन 2 है तो कॉस थीटा अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। ठीक, रूल एक चीज और होती है, ध्यान रखिएगा, अभी मैं बताऊंगा इसमें, कि अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो कॉर्ड को सेंटर वाली लाइन आधे आधे में डिवाइड करती है, दिमाग में रखिएगा। पिछला सब कुछ चला आ रहा, देखो 9 साइंस सब कुछ लेके चल रहे हैं हम लोग, यानी 10th लेवल, दिस इज नॉट 10th क्लास। ओके, आइए चलते हैं फिर। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें यार, तो करेंगे क्या कि साइन कॉस थीटा अपॉन 2, इसको भैया कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है यार, याद है? नहीं याद तो हम बताते हैं, और याद कर लो यार, बिना याद करे काम नहीं चलेगा। तो भैया होता है बेस अपॉन, बेस क्या है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, यानी बेस जो है ये हो गया, है ना, ओसी। तो बेस अपॉन, और हाइपोटेन्यूज क्या है 90 के सामने वाला, यानी OA या AO जो भी है। दूसरे साइड फिर ध्यान दीजिए, साइन थीटा अपॉन 2, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब भैया परपेंडिकुलर क्या है, क्योंकि ध्यान दीजिए परपेंडिकुलर ये इसी को, अब इसमें निकालते हैं तो इसी ट्रायंगल में, तो इसका मतलब ये है कि परपेंडिकुलर कैसे आएगा, तो भाई ये तो ये हो गया, इसमें परपेंडिकुलर आपका हो गया कि AC, ठीक, अपॉन दूसरा क्या है हाइपोटेन्यूज यानी OA। क्या इसको कुछ हम और लिख सकते हैं, यानी कॉस थीटा अपॉन 2। ध्यान से समझ लोगे तो ये जो समस्या होती है यार, ये फॉर्मूला हम लोग कहीं कहीं भी कह देते हैं टीचर कि नहीं आपके यहाँ ये फॉर्मूला नहीं, आप ना यूज़ करिए, कहे ना यूज़ करें यार, हमको आता है तो हम यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो उसको ध्यान से समझ लो कि ये आया कैसे, तो कभी भूलोगे नहीं। तो इसको अगर ध्यान दो तो इसको हम कह सकते हैं OC, तो OC रहेगा, इसको हम R कह सकते हैं, ये जो है रेडियस है। इसी तरीके से इसको भी क्या कर सकते हैं, साइन थीटा अपॉन 2, AC को AC रख दो और इसको R। कुछ अभी इंटरेस्टिंग चेंज करेंगे, उसको ध्यान दीजिए। तो ये ऐसा कुछ हो गया, यानी R cos थीटा अपॉन 2 क्रॉस इक्वल टू OC, यानी परपेंडिकुलर तो हमको मिल गया यार। अब समस्या ये है कि बेस और जहां तो भैया ये तो नहीं दे रखा, अब क्या करा जाए, फिर थोड़ा सा समझिए। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2, ठीक, या पहले इसको चेंज कर लेते हैं, तो यार इसको ऐसा कुछ कर लेते हैं, यानी ध्यान दो, तो R साइन थीटा अपॉन 2 इक्वल टू AC। अब भैया अगर दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 2R साइन थीटा अपॉन 2 इक्वल टू 2AC। अब अगर 2AC ये है तो इसको क्या करोगे, इसको हम लिख सकते हैं 2R साइन थीटा अपॉन 2 इक्वल टू AB। मैंने बताया कि अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है कॉर्ड पे तो वो हमेशा मिड पॉइंट को टच करता है। इसी का कन्वर्जन कि अगर
मिड पॉइंट को सेंटर से मिड कॉर्ड के मिड पॉइंट पे कोई लाइन ड्रॉ की जाती है तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, वही रूल लगा रहे हैं। तो भैया ये कुछ ऐसा हो बराबर बराबर हो गए, तो यानी अगर ये हम इसको 2AC कहें तो यानी AB कह रहे हैं, तो भैया ये कुछ ऐसा हो। यानी अब तुम्हारे पास क्या क्या आ गया, ये आ गया जिसको हम OC कर रहे हैं, और इधर क्या आ गया, AB आ गया। यानी हाफ बेस हाइट वाला फॉर्मूला हम लगाने को तैयार हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया, जान लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD दैट इज इक्वल टू हाफ बेस, इसको बेस कहो क्योंकि बेस तो यही है ना AB, तो 2R sin θ/2 और परपेंडिकुलर यानी ये R cos θ/2, ये तो बात बनी रही है। ठीक, इसी को अगर मल्टीप्लाई करते हैं अगर इसको इसको काट दो, यानी कहने का मतलब ये है कि R², इंपॉर्टेंट पॉइंट, R², ठीक, R² sin θ/2 इंटू cos θ/2, sin θ/2 इंटू cos θ/2, यानी ये हो गया इसका, क्या हो गया भाई, ये हो गया आपका इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब फिर बचता क्या है यार, फिर ध्यान दो जरा, थोड़ा सा ऊपर मिटा रहा है, तो इस तरीके से हमारे पास कंडीशन क्या बनी, इस तरीके से हमारे पास कंडीशन बनी कि अगर हमने फॉर्मूला बताया कि भैया इसको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है अगर पूरे सेक्टर के, तो सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, θ/360 πr²। पूरे सेक्टर से अगर ट्रायंगल माइनस कर दिया जाए, एरिया ऑफ ट्रायंगल AO, ठीक। अब भाई θ/360 πr² माइनस एरिया ऑफ AOB ये है R² sin θ/2 cos θ/2, कुछ ऐसा हुआ, R² कॉमन है, तो थीटा यानी ये θ/360 पाई इसमें 72 माइनस साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। तो भैया ये कुछ फॉर्मूला आपके पास बनता है जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था। तो मैथ मंत्रा दिमाग की बत्ती जला नहीं दे, हिला दे दो, ठीक। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ढंग से कर लो यार, ढंग से कर लो, सक्सेस तुम्हारे साथ रहेगी। थैंक यू।